जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और नई वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल चक्रवात भाग 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूमंडलीय वायुदाब पेटियों में से कौन एक प्रतिचक्रवातीय क्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन 1 विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ऑप्शन 2 उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ऑप्शन 3 उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ऑप्शन 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी प्रतिचक्रवातीय क्रियाओं से संबंधित है। आपका आंसर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वास्तविक ताप ह्रास दर शुष्क स्थिरोष्ण अर्थात एडियाबैटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमंडल में क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन 1 अस्थायित्व। ऑप्शन 2 स्थायित्व। ऑप्शन 3 परम स्थायित्व। ऑप्शन 4 प्रतिचक्रवातीय दशाएं। तो जब वास्तविक ताप ह्रास दर एडियाबैटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमंडल में अस्थायित्व अर्थात अस्थिरता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न कहाँ होती है? ऑप्शन 1 आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन 2 हिंद महासागर में। ऑप्शन 3 उत्तरी अंध महासागर में। या फिर 4 दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो उत्तरी अंध जिसे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है? ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। ऑप्शन 2 शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। ऑप्शन 3 जेट स्ट्रीम की। या फिर ऑप्शन 4 ओजोन छिद्र की। तो बर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है। तो आपका आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। यह सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है। कौन सा? जो बर्कनीज महोदय ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 फिजरॉय ने। ऑप्शन 2 इबार क्रोमी ने। ऑप्शन 3 बर्कनीज ने। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत बर्कनीज महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन संचरण के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? ऑप्शन 1 है स्थानांतरणी संचरण। ऑप्शन 2 घूर्णी संचरण। ऑप्शन 3 विरूपणी संचरण। ऑप्शन 4 अपसारी संचरण। तो विरूपणी संचरण वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। एक वाताग्र क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 शीत वाताग्र। ऑप्शन 2 उष्ण वाताग्र। ऑप्शन 3 स्तर वाताग्र। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती अर्थात उष्ण दूसरी के ऊपर तथा ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार बने वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण वाताग्र की औसत ढाल निम्न में से किस अंतराल में होती है? ऑप्शन 1 है 1:10 से 1:20 तक। ऑप्शन 2 है 1:100 से 1:400 तक।
ऑप्शन 3 है 1:50 से 1:100 तक, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उष्ण वातावरण की ढाल 1:200 होती है। यह औसत रूप से 1:100 से 1:400 अंतराल के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? ऑप्शन 1 वाताग्र के, ऑप्शन 2 अपसारी बल के, ऑप्शन 3 उष्ण पवन के, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति में वाताग्रों की प्रमुख भूमिका होती है। जब दो विपरीत स्वभावाली वाले मिलती हैं तो वहाँ वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र न तो धरातलीय सतह के समानांतर होता है और न ही उसके ऊपर लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता है। तो आपका आंसर है वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 स्थिर वाताग्र, ऑप्शन 2 शीत वाताग्र, ऑप्शन 3 उष्ण वाताग्र, या फिर ऑप्शन 4 अधिविष्ट वाताग्र। तो जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन का संचरण क्या होता है? ऑप्शन 1 घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ऑप्शन 2 घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, ऑप्शन 3 समदान रेखाओं के समानांतर, या फिर ऑप्शन 4 कोई पवन संचरण नहीं होता। तो आपका आंसर है प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में पवन का संचरण घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ट्विस्टर, ऑप्शन 2 जल स्तंभ, ऑप्शन 3 ढाल पवने, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है। टॉर्नेडो छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं जिनका ऊपरी भाग छतरीनुमा होता है तथा मध्यवर्ती एवं निचला हिस्सा पाइप जैसा होता है, जो धरातलीय सतह को स्पर्श करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।